आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेटिव मोशन स्टार्ट किया था। रोटेटिव मोशन में कुछ टर्म्स, ट्रांसलेटिव मोशन में उनको किस तरह से क्या नाम देते हैं, फिर रोटेटिव मोशन में उनका रोटेटरी एनालॉग क्या होता है, ये पिछली लिस्ट में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल या ऑफ ए स्मॉल बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ mass and square of distance between the axis, between the body and axis of rotation। कि अगर ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट कोई ये पार्टिकल है जिसका मास m है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ये कंडीशन है कि दिस बॉडी मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। दिस बॉडी मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज आई विल बी m इंटू क्या, r स्क्वायर। आई विल बी क्या होगा, m इंटू r स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द बॉडी। यहां पर बॉडी चूंकि पॉइंट मास होता है तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ले लेते हैं, और कोई भी लार्ज बॉडी के लिए फार्मूला ये नहीं होगा। डिफरेंट बॉडी की डिफरेंट सेम पर डिफरेंट एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा। रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन in which all particles perform circular motion। और दूसरी चीज ये है कि रोटेटरी मोशन में सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि वो बॉडी रिजिड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ फोर्स लगाया तो बॉडी वहीं से टूट गई या ब्रेक हो गई या स्टैंड हो गई। रोटेटरी मोशन वही बॉडी परफॉर्म करेगी व्हिच इज रिजिड। और जब बॉडी रिजिड होगी तो आप कहीं किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंटर्स ऑफ ऑल दी सर्कुलर मोशन एंड सेंटर्स ऑफ ऑल दी सर्कुलर पाथ्स विल लाई ऑन वन स्ट्रेट लाइन। दैट स्ट्रेट लाइन at which centers of all these circular paths lie is called axis of rotation। तो जब हम किसी पार्टिकल का एक कोई पॉइंट मास है, डिफिनेशन हम पॉइंट मास के लिए कर रहे हैं, बाकी अलग बॉडीज के लिए अलग होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अगर कोई पार्टिकल है जिसका की मास m है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो मास मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं डिफाइन इस तरह से कर रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल बॉडी या पॉइंट बॉडी कह सकते हैं। स्मॉल की जगह आप कह दीजिए क्या, पॉइंट बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई भी पॉइंट मास है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा
इस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहा था कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हमेशा पॉइंट मास का होता है। और यहां पर जो आप सोच रहे होंगे इस रॉड का, जैसे हम मार्कर ले रहे हैं तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12, लेकिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी सब डिस्कस करेंगे। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मिड पॉइंट से पास होती हो और लेंथ के परपेंडिकुलर हो तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। लेकिन जैसे कि यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एक एंड पॉइंट से पास हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होगा। स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है, स्फेरिकल सेल का 2/3 mr स्क्वायर होता है, डिस्क का होता है 1/2 mr स्क्वायर और रिंग का होता है mr स्क्वायर। तो कुछ समझ पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आज डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है एक लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और ले, तो ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 particles kept at the 3 vertices of an equilateral triangle ऑफ साइड ए। हम यह दे रहे हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 particles kept at the 3 vertices of an equilateral triangle of side A about an axis। फर्स्ट केस है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से है कि कोई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस पर ये कोई पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, इसकी साइड ए दिया हुआ है और सभी पार्टिकल का मास m है। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ 3 particles ईच ऑफ मास m, ऐसे लिख सकते हैं, ईच ऑफ मास m kept at the 3 vertices of an equilateral triangle of side A about an axis passing through one vertex and perpendicular to plane of the triangle। सेकेंड पार्ट इसका ये है, passing through one of the sides of triangle। फिर है थर्ड, पासिंग थ्रू वन ऑफ द
मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, और फोर्थ है पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। इसके अगर सॉल्यूशन पे जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है और ये m है। तो क्या है, आपको निकालना है अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू वन वर्टेक्स। क्या पहला पार्ट लेते हैं, अलग अलग वन बाई वन करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m kept at the three vertices of an equilateral triangle of side A about an axis passing through one vertex and perpendicular to the plane of the triangle। मतलब ये है कि इस तरह से केस है कि एक वर्टेक्स से पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप ये बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सिस्टम में तीनों का निकालना है तो तीनों का कंसीडर करेंगे, सिर्फ एक का। रोटेशन अगर ये है तो जो हम पॉइंट भी लिख रहे हैं, अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ए से पास हो रही है और इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो ए पर पार्टिकल है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो m इंटू 0 स्क्वायर, और फिर जो बी पर पार्टिकल है क्या हो जाएगा, m इंटू ए स्क्वायर, और प्लस क्या, m इंटू ए स्क्वायर। ये अगर हम ले लें एक्सिस, तो इससे तो 0 है, इससे a है और इससे भी a है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा 2ma स्क्वायर आ जाएगा। किसका, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m kept at the three vertices of an equilateral triangle of side A about an axis। चालू कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स ईच three vertices of an equilateral triangle of side A about an axis which passes about an axis which passes through one of the sides of the triangle। तो अब थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अब जो है ये पास जो हो रही है, ये अगर ट्रायंगल है, ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है और यहां पर पार्टिकल है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। तो अगर यहां परपेंडिकुलर ड्रा करें, अगर ये साइड ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्या हो जाएगी, a sin 60, यानी a√3/2। तो इससे एक्सिस पास हो रही है ए से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बी से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू क्या होगा, a√3/2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा I की वैल्यू 3ma स्क्वायर बाई 4। थर्ड केस की, और थर्ड केस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m kept at the three vertices of an equilateral triangle
ऑफ साइड ए अबाउट एन एक्सिस विच, क्या कहा है थर्ड केस, विच पासेस थ्रू वन ऑफ द मीडियंस। ये जो थर्ड केस है उसमें उन्होंने कहा है विच पासेस थ्रू वन ऑफ द मीडियंस। ये अगर हम लोग ले लें ट्रायंगल, तो मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएं तो ये मीडियन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये है, तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस तो हो जाएगी 0 ए की, लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या होगी a/2, और इससे भी डिस्टेंस क्या होगी a/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा, ये हम थर्ड केस कर रहे हैं, ये फोर्थ केस होगा। थर्ड केस में क्या m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, अगेन m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ma²/4, और ये भी क्या होगा ma²/4, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ma²/2 हो जाएगा। अब जो है ये कोई ट्रायंगल है जिसकी की साइड ए दिया हुआ है और 3 पार्टिकल इसकी तीनों वर्टिसेस पर हैं और सभी का मास m है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मीडियन ले लें, अगर मीडियन ले लिया जाए तो सेंट्रॉयड जो होती है ये 2:1 का रेशियो होती है। तो अगर ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो नाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through the centroid G से, and it is perpendicular to plane of the triangle। लास्ट केस ये है फोर्थ। तो आप यूं समझ लीजिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रखिएगा आगे फ्यूचर में भी काम आएगा, अगर इन सर्किल करके डाट बना दें तो इसका मतलब होता है नॉर्मली आउटवर्ड। तो इसका मतलब ये नॉर्मली आउटवर्ड मार्कर की जो डायरेक्शन दिख रही है, प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है जी से पास होती, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल की भी r होगी, इस पार्टिकल की भी r होगी, और ये तो r है ही, और ये अगर a है तो आपको AG निकालना है, और AG क्या होगा 2/सम ऑफ द रेशियो इनटू हो जाएगा AM। AM क्या है मीडियन है। अगर ये साइड A है और ये एंगल 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही लेंथ ऑफ मीडियन हो जाएगी। तो ये 2/3 ऑफ हो जाएगी क्या A sin 60, तो 2/3 A sin 60 होता है √3/2, तो 2 कट जाएगा, ये आएगा A/√3, और यही बाई चांस R हो जाएगी। तीनों पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगी R होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr² जो A पर है पार्टिकल, और प्लस mr² जो पार्टिकल B पर है, प्लस mr² जो पार्टिकल कहां है C पर है। तीनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो R है, जो सेंट्रॉयड से डिस्टेंस है, और ये हो जाएगा 3mr², यानी 3m इंटू r इज नथिंग बट a/√3 होल स्क्वायर 3m a²/3, तो ये ma² आता है। ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 particles kept at the vertices, क्या find moment of inertia of the system of 4 particles each of mass m kept at the 4 vertices of a
square of side A. Moment of inertia. Find moment of inertia of the system of these four particles about an axis which passes through फर्स्ट पार्ट ये है which passes through one vertex and perpendicular to the plane of square, और दूसरा है which passes through one of the sides of the square, और थर्ड केस है which passes through one of the diagonals of the it passes through one of the diagonals of the square, और फोर्थ है which passes through the center of the square and perpendicular to plane of square. फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए बेटा देखिए एक्सिस ये है तो इसकी डिस्टेंस a है, इसकी भी डिस्टेंस a है, लेकिन ये डायगोनल की जो लेंथ होती है वो a√2 होती है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू जीरो स्क्वायर m इंटू ए स्क्वायर प्लस m इंटू ए स्क्वायर, और प्लस होगा क्या m इंटू a√2 m इंटू a√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा I विल बी ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर 4ma स्क्वायर। सेकेंड पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो ये इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, लेकिन जो ये पार्ट है इसका आ जाएगा ma स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका भी आएगा ma स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू जीरो स्क्वायर m, हाँ वेरी गुड, m2ma स्क्वायर आएगा। तो विशाल कुछ तुमको समझ में आया? तो इस तरह से स्क्वायर है, एक ये पार्ट हो गया, सर इसका भी 2ma स्क्वायर आएगा। इसका ये देखिए कोई डायगोनल है इस तरह से। नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी आप a√2/2 यहां से यहां तक, और ये भी उतनी ही आएगी। तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, तो m इंटू जीरो स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू जीरो स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का होल। क्या बोल रहे थे आप? नहीं, ये हम सही तो है, सही है। तो आ जाएगा ma स्क्वायर 2 और प्लस क्या ma स्क्वायर 2, तो ये सिर्फ ma स्क्वायर आ जाएगा।
हमें निकालना क्या है फोर्थ केस में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 पार्टिकल्स एट द 4 वर्टिसेस पास अबाउट एन एक्सिस which passes through the center of the square at perpendicular to plane, यानी इस तरह से एक्सिस है इसके उस पर परपेंडिकुलर। तो यहां से डिस्टेंस जो होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, सभी इक्वल होगी। मान लीजिए r है, तो r की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल होता है a√2/2 यानी a/√2। तो फोर्थ केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² प्लस mr² प्लस mr² प्लस mr²। तो I विल बी 4mr²। तो I विल बी 4m इंटू r मतलब a/√2 का होल स्क्वायर, a/√2 का 2m² आ रहा है। हाँ सही कह रहे हो, 2m² आएगा। आप ये समझिए जो बच्चे 12th पास करके आते हैं, ड्रॉप करते हैं, उनको भी इतना जल्दी नहीं समझ में आता है। जैसे कि आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आपका रिस्पांस जो है उससे तो ऐसा लग रहा है समझ में आ रहा है।